थी उनकी, उसको कंटिन्यू नहीं रखने दिया गया। पीटीआई को अगर 5 साल दिए जाते तो शायद वो कोई रिजल्ट बेहतर पेश कर देती। 9 मई का वाक़या है, उसकी भी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। वो ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। 2-4 बच्चों के साथ अपने घर का चूल्हा चलाना है, महंगाई इतनी है, चीनी के रेट देखें, आटे के देखें। गरीब जो है उसकी तनख्वाह इतनी नहीं है कि जो उसके ऊपर वो घर का चूल्हा चला सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अमीन गिलानी। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन 2023 का जो है वो कागजात जमा करवाए जा रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल का आज आखिरी दिन है। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चौधरी परवेज अख्तर साजिद अराई, आज़ाद उम्मीदवार हैं हल्का 215 पीपी मुल्तान से। उनसे बात करेंगे कि मौजूदा जो सूरत हाल है उस हवाले से, पीटीआई के जो गुज़िश्ता दौर था उस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए उनसे बात करेंगे, और साथ में जो 1.5 साल पीडीएम का रहा उस हवाले से बात करेंगे। वेलकम करते हैं चौधरी साहब। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि मुबारकबाद आपको देते हैं कि यकीन है एक आम आदमी जब एक अच्छी एफर्ट लेकर, एक आम आदमी के जो मसाइल जहन में लेकर जब आगे आता है और बात की जाती है कि मैं एक आम आदमी के लिए जो है वो सोचूंगा, कुछ करूंगा, उनके लिए कोई कदम आगे बढ़ाऊंगा, तो यकीनन मैं ये समझता हूँ एक अहसन इकदाम है। ये फरमाइएगा कि क्या समझते हैं पिछला जो 5 साल का टेन्योर रह गया है, जिसमें 3.5 साल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का था, उस हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कहते हैं, कैसा गुजरा है वो टाइम? उसमें यह है कि पीटीआई को अगर 5 साल दिए जाते तो शायद वो कोई रिजल्ट बेहतर पेश कर देती। तो क्योंकि हमारे जो अदारे हैं एक दूसरे के ये टांके बीच में से खींचते हैं, जिस वजह से उसको 5 साल मुकम्मल नहीं कर दिए गए, जिसकी वजह से वो फेल हो गए। तो जो 18 मई का ये अपना 9 मई का वाक़या है, उसकी भी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। वो ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। तो जो पीटीआई की 18 माह की हुकूमत है उसने भी कहा कि मैं बहुत कुछ करूँगा, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया, जिस वजह से मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। आम आदमी तो पिस रहा है, अमीर जो वो अमीर तर अमीर हो रहा है। यकीनन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरीके के साथ, नाज़रीन ये रवायत रही पाकिस्तान की कुछ 70-75 साल की, 7-8 दहाइयों पर मुश्तमिल, कि बहुत कम टाइम हुआ कि आखिरी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो टेन्योर मुकम्मल हो सका, लेकिन मिड में ही है, किसी को 2 साल, 2.25 साल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो 2 बार उनका जो मौका आया तो उनको 2-2, 2.5 साल में जाना पड़ा। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है बारी आई तो उनको भी 2-2.5 साल के बाद जो है एक 5 साल का जो टेन्योर था, जो पॉलिसीज थी उनकी, उसको कंटिन्यू नहीं रखने दिया गया। उसके मुख्तलिफ मुहर्रकात रहे मुख्तलिफ अदवार में। अच्छा, ये फरमाइएगा, अब 2023 का इलेक्शन है, महंगाई आपको पता है कि शदीद किस्म का, जो एक आम आदमी परेशान है, ख़ास तौर पे वो आदमी जिसने रोज़ का अपना 2-4 बच्चों के साथ अपने घर का चूल्हा चलाना है, महंगाई इतनी है, चीनी के रेट देखें, आटे के देखें, शायद खुद उसकी तमाम कीमतें जो हैं, उसके अलावा पेट्रोल की बात करें तो हर चीज़ महंगी है। किस तरह से देखते हैं कि इलेक्शन के बाद कुछ सूरत हाल बेहतर हो पाएगी? देखो जी, अगर इंतखाबात हो गए तो इंशाल्लाह जो नई हुकूमत आएगी वो इस पर कंट्रोल करेगी और इसको अच्छी तरीके से लेकर चलेगी। क्योंकि हमारे जो अदारे हैं ना, असल में उनमें करप्शन बहुत ज़्यादा है। गरीब जो है उसकी तनख्वाह इतनी नहीं है कि जो उसके ऊपर वो घर का चूल्हा चला सके। तो महंगाई ने तो बड़े बड़े कोई भी राज फाज कर दी है। तो महंगाई पे कंट्रोल करना तो हुकूमत का काम है, जो उससे नहीं हो रहा। तो हमारी तो हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील है कि महंगाई को जब तक सही सब ये तो है, इस टाइम तो निगरान सेटअप है ना, उनके हाथ भी बंधे हुए हैं मुख्तलिफ पॉलिसीज में कि चीज़ों को, आपको पता है जैसे कि IMF की तरफ से जो हमारे यहाँ इस टाइम जो हमारा जो उनकी जो इंस्टॉलमेंट आनी थी उसमें कुछ पेंडिंग है, कुछ आ गई हैं। उसमें कुछ बिजली की कीमतों के हवाले से आपको पता है कि हर घर का जो बिल है, चाहे वो एक बल्ब जला रहा है, एक पंखा चल रहा है, अब सर्दियों में शायद पंखा भी नहीं चल रहा, तो 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। 100 यूनिट से अब 1 यूनिट होता है तो वो बिल डबल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अब 2023 में जो आप इलेक्शन के कैंडिडेट हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो क्या समझते हैं कि एक आम आदमी के मसाइल जो हैं, अब जब इलेक्शन होगा 8 फरवरी को, उसके बाद बेहतरी की गुंजाइश है
उम्मीद तो बहुत है इंशाल्लाह बेहतरी होगी, जो मुंतखब हुकूमत आएगी वो बेहतरी की तरफ जाएगी। तो जो IMF से मुआहदे पीछे किए हुए हैं तो मजबूरी है इस हुकूमत की कि उसके मुताबिक इसको चलाना है, चलना है। तो हमारी तो यही उम्मीद है कि अगर हम मुंतखब हो गए तो हम अपनी आवाम के लिए इंशाल्लाह फॉर्म पे जाके बोलेंगे कि आवाम के लिए कुछ करें आप, जो इसलिए नहीं हो रहा उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा, क्या समझते हैं कि जो हल्के की आवाम इस टाइम आपको सुन रही है, PP 215 की मुल्तान की, क्या मैसेज देंगे अपनी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से? उनको ये कहूँगा कि वो हमें वोट दें, इंशाल्लाह हम सच्चे दिल के साथ उनके साथ हैं और साथ चलेंगे। जो काम हमारे जिम्मे होगा वो हम करेंगे, किसी के साथ धोखा चक्करबाजी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। सबसे हमारी इसके अंदर वोटिंग के अंदर यही हम सबसे झूठ बोलते हैं। पहले सबसे बात तो ये झूठ बोलते हैं, जो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बात करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह अगर मेरी आवाम मुझे मुंतखब करेगी तो मैं अपनी आवाम के साथ सच बोलूँगा और इसके मुताबिक ही मैं आवाम के मसाइल हल करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा जो आप समझते हैं कि इस वक्त जो हवा चल रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जा रही है, PTI की बात की जा रही है, क्या समझते हैं कि 2023 में जो है वो ये जो जीत का जो सेहरा है वो कौन सी पार्टी के सर सजेगा और हुकूमत को किस तरह से देख रहे हैं, कैसे बनती जुटती नजर आ रही? जो हालात इस वक्त देख रहे हैं तो वो तो यही मालूम हो रहा है कि ये कौमी हुकूमत बनाने के चक्करों में है। कोई एक पार्टी वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी, ये तो कन्फर्म हो रहा है कि एक पार्टी डबल अक्सरियत नहीं कर पाएगी और ये मखलूस हुकूमत ही बनाएंगे। तो उसमें तो फिर भी यही हाल रहेगा कि 2 साल बाद 6 महीने बाद एक दूसरे के टांगे खींचेंगे, फिर यही हालात पैदा हो जो आज हुए हैं। तो क्या समझते हैं, ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे मजीद जो है हालात जो हैं वो ख़राब होने के बजाय हम बेहतरी की जानिब जो है मुल्क को लेकर जाया जा सके? ये तो हमें तमाम सियासतदानों को बैठ के एक मेज़ पे बैठ जाए, वहाँ बैठ कर तय कर लें कि हमने ये काम नहीं करना, फिर तो हुकूमत कोई भी आए 5 साल निकाल जाएगी। अगर हमने यही काम किया, एक दूसरे के टांगे खींची, एक दूसरे को बुरा भला कहा, तो फिर ये हुकूमत कभी भी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत नहीं चल सकती। अच्छा, आखिर में सही साहब मैं चाहूँगा कि अपना इस इलेक्शन कैंपेन के हवाले से कोई मैसेज जो है वो देना चाहें तो आप। मेरा मैसेज यही है कि जो मेरे इलाके की अवाम है वो मेरे साथ चले, मैं भी इंशाल्लाह दिन रात उनके साथ चलूँगा, मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक हमें कामयाबी अता फरमाएगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम कामयाब हो गए तो हम अपनी आवाम के लिए करेंगे जो मिसाल है, बिजली के मिसाल हैं, स्कूलों के मिसाल है, सड़कों के है, ये सारे इंशाल्लाह हम एजुकेशन सेक्टर में काम होने की जरूरत है, वो भी इंशाल्लाह जरूर करेंगे जो है वो यकीनन हमारे जिस महकमे में जो है। हाँ जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। महंगाई के हवाले से आवाम जो है परेशान है जी। नौकरी बेरोजगारी जो है वो आपको पता है कि वो सर चढ़ कर जो है वो बोल रही है। एक आम आदमी जो पढ़ा लिखा आदमी है वो भी बेचारा परेशान है कि वो क्या करे। ये सही साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसमें इलेक्शन का बुनियादी मकसद ही ये होता है नाज़रीन कि आप उस शख्स को आप वोट डालें जिसको पहले आप जांच पड़ताल करें कि ये क्या शख्स मेरे लिए बेहतर है इलेक्शन में कामयाब होने के लिए, हमारे मसाइल को क्या समझता है, क्या ये इसे हल कर पाएगा। हाँ, बाज़ औक़ात हाँ आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ बरादरी की बात की जाती है, वडेरा सिस्टम की बात की जाती है। हमारे इलेक्टिबल जो है मुख्तलिफ सिंध के जो है वो अर्बन एरिया या मज़ाफ़ाती जितने भी इलाके हैं या जिन साउथ पंजाब की अगर बात की जाए तो वो लोग जो अज़लों से चलते आ रहे हैं, दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँ कि जिनके बाप दादा पुश दर पुश चलती आ रही वही सीटें वो जारी लोगों तो, लेकिन हालात अगर आप देखें तो वो वहीं के वहीं ख़राब हैं। अब हमें ज़रूरत इस अमल की है कि हम उन लोगों को सामने लेकर आएँ जो पाकिस्तान को बेहतरी की जानब लेके जा सके। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।